वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जोग्राफी के हवाले से वाटर की शुरुआत की थी। आज उसका हम पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। ओशन सर्कुलेशन। देयर इज़ अ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द सी शोर। अगर हमें कभी सी देखने ओशन पे जाने का मौका मिले, समुद्र पे जाने का मौका मिले, तो हम देखेंगे, हम कुछ मैजिकल देखना चाहेंगे। अगर हम बेयर फीटेड नंगे पाँव सी शोर पे चलेंगे तो हम देखेंगे ये कितना मैजिकल लगता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज। जो रेत है वो जो वेट सैंड है तो उस पर चलना हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जब समुद्र की हवा, कूल हवा, ब्रीज चलती है तो वो भी बहुत सुहानी लगती है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, फैसिनेटिंग लगेगा। द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर। तो जब हम सी बर्ड्स देखेंगे, इधर उधर चहक रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमें ये बहुत सुहाना और हमें बहुत आनंद आएगा। तो बेटा आपको ये भी मैं बता दूं, हम हवा में साल्ट, जैसे हम हवा लेंगे, ब्रेथ करेंगे तो हमें साल्ट ही जैसा लगेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है जो समुद्र का पानी है वो साल्ट ही होता है। जब हवा समुद्र से होकर गुजरती है तो वो अपने साथ इस पानी को भी उड़ाती है, तो जिससे हमें ये इसका टेस्ट साल्ट ही लगता है। तो हम जब ब्रेथ लेते हैं तो हमें वो ब्रेथ साल्ट ही लगती है। बेटा आपको ये बता दूं, क्या ऐसा लगता है कि जैसे कोई म्यूज़िक बज रहा हो, चिल म्यूज़िक बज रहा हो, ऐसी हवा चलती है। Unlike the calm waters of ponds and the lakes, ocean water keeps moving continuously. It is the never still. The movements that occur in the oceans can be broadly categorized as waves, tides, and the currents. जो इसकी जो लहरें हैं ये चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है। चाहे यह पानी कहीं भी जा रहा हो, ओशन का पानी कहीं भी जा रहा हो, लेक्स में जा रहा हो, वाटर कहीं भी जा रहा हो, मूवमेंट जहाँ भी इस पानी की होती है, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं वेव्स में, टाइड्स में और करंट्स में। अब हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स, व्हेन वी आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर। जब हम कभी बीच पे बॉल से खेलते हैं और बॉल अचानक पानी में गिरती है, तो जब ये पानी में गिरती है, तो जब ये वेव्स के साथ उछलती है तो हमें बहुत आनंद होता है, हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है, हमें बहुत मज़ा आता है। व्हाट हैपन्स, इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। और जब ये टहलती है वेव्स से तो लास्ट में ये फिर से वेव्स के हवा ज़रिए शोर पे आ जाती है, तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है ये देख के। During storm, the wind is blowing at very high speed, from huge waves. जब कभी समुद्री तूफान आता है तो जो विंड्स है वो वेरी हाई स्पीड में चलती है, जिससे पानी उथल पुथल हो जाता है, लहरें बहुत आ जाती है, जिससे कोस्टल एरियाज़ को डूबने का खतरा रहता है। These may cause huge destruction, so it is called tsunami. तो इससे बहुत सारी तबाही होती है और जिसको हम सुनामी कहते हैं। जब वेव्स बहुत स्पीड से चले, जब विंड्स आती है तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज इनकी डिस्ट्रक्शन करती है और जिसको हम सुनामी कहते हैं। बेटा मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आप घर में इसको 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आप इसको पूरा समझ पाए। और बेटा कुछ खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोए, कोई भी साबुन हो आप उस पर अपने हाथों को धोए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह को मास्क से ढके। पहले तो अवॉइड करो घर से बाहर जाना। अब अगर आपको जाना है, जब कोई आपको लगे कोई ज़रूरी काम है तो ही बाहर जाइए, मगर मास्क पहन के जाइए। और जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ जाने से परहेज कीजिए। बेटा इस बीमारी से बचने के लिए हमें प्रिवेंशन की बहुत ज़रूरत है और दुआ की भी बहुत ज़रूरत है। और वैक्सीन की, अगर वैक्सीन निकलेगा तो ही हम इस बीमारी से बच पाएंगे, नहीं तो हमारा जो ऊपर वाला ही हमको बचाने वाला है। आपको मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को इस बीमारी से बचाए। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।